नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, समर्थन का दिया भरोसा, कहा गाजा के हालात चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट डाउनलोड करना भी अपराध। सुप्रीम कोर्ट ने बदला मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। सीएम भगवंत मान ने 4 मंत्रियों को किया आउट। मान सरकार ने 4 मंत्रियों को कैबिनेट से किया बाहर। 4 नए एमएलए को कैबिनेट में दी जगह। और अब समाचार विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने न्यूयॉर्क दौरे में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने जंग का मैदान बने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को भारत से हमेशा समर्थन मिलता रहेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर हरियाणा दौरे पर हैं। आज जगाधरी और टोहाना में गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियां करने पहुंचे। आज शाह ने टोहाना के हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने और उसके बाद जगाधरी की नई अनाज मंडी में रैली को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने इस दौरे के दौरान रैलियों में भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने हिसार रोड स्थित शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क के सामने मैदान में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। रैली में अमित शाह टोहाना से देवेंद्र बबली, फतेहाबाद से दूड़ाराम और रतिया से प्रत्याशी सुनीता दुग्गल के लिए मतदान का आह्वान कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन के चलते सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से 1350 पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। गृह मंत्री टोहाना रैली के जरिए फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों टोहाना, फतेहाबाद और जाखल के अलावा जींद जिले की नरवाना, हिसार जिले की उकलाना और बरवाला सीटों को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार में आज बड़े फेरबदल का दिन है। सीएम भगवंत मान ने 4 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनके स्थान पर नए चेहरों को जगह दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जालंधर से विधायक मोहिंदर भगत के अलावा लहरागागा से विधायक बरिंदर कुमार गोयल, खन्ना से विधायक तरुणप्रीत सिंह सौंद और लुधियाना के सानेवाल से विधायक हरदीप सिंह मुंडिया नए मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधायक के तौर पर चारों के काम से खुश होकर उन्हें यह बड़ा मौका दिया जा रहा है। वहीं जिन मंत्रियों की कैबिनेट से छुट्टी की गई है उनके नाम चेतन सिंह जोड़ा माजरा, बलकार सिंह, ब्रह्मशंकर चिंपा और अनमोल गगनमान हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के लिए शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत की है और इसी श्रृंखला के तहत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज 30 और आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत कर दी है। सीएम मान आज बठिंडा में 30 नए आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे। यह राज्य स्तरीय आयोजन बठिंडा के गाँव चौके में किया गया और वहाँ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबियों को 30 नए आम आदमी क्लिनिक की सौगात दी। बता दें कि पंजाब सरकार की ओर से अब तक राज्य में 842 आम आदमी क्लिनिक खोले जा चुके हैं और इनमें से 312 शहरी क्षेत्रों में और 530 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन क्लिनिकों में फ्री इलाज के साथ साथ निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक हफ्ता पहला 16 तरीक ਨੂੰ 2.5 साल हो गए अपनी सरकार बनी ਨੂੰ 2.5 साल च मैं झूठ नहीं बोलता, आप मिट्टी ना जुड़े हुए बंदे, जिमीदार का मुंडा। 2.5 साल 44,786 सरकारी नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा। थोड़े पिंड भी किसी ना किसी को मिली होगी नौकरी, ਜਾਂ कोई आले दुआले थोड़े रिश्तेदार दोस्त मित्र तो मिली होगी। नाले ये पूछ लियो किसी का 1 रुपया लग गया हो तो मैं जिम्मेदार हाँ। ये भी पूछ लियो किसी कोई MLA या मंत्री की सिफारिश लवानी पवे मैं जिम्मेवार हाँ। कई घर तो 3-3 नौकरियां मिल गई। आ हाथ खड़ा कर रहा मुंडा। हाँ जी, कित्थे जी? चौके पिंड दे किन्ने 28। एक नायब तहसीलदार भी वो ताड़ियां मारो। एक पिंड दे 28 होर पढ़ लो,
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਠਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, 78 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਹਜੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਢੱਕਣਾ ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ कदम है ਉਹਦਾ। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों से जुड़े पोर्नोग्राफी कंटेंट के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कंटेंट देखना, प्रकाशित करना या डाउनलोड करना सभी अपराध हैं। यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के उस विवादास्पद निर्णय को रद्द करता है जिसमें इसे अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने की, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे और अदालत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी के शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री का उपयोग करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों की गंभीरता को सही ढंग से दर्शाया जा सके। मद्रास हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ चल रहे मामले को रद्द कर दिया था जिसमें वह अपने मोबाइल में इस प्रकार की सामग्री रखता था। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को निराधार बताते हुए उसे रद्द कर दिया और मामले को सेशन कोर्ट में वापस भेज दिया। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने आज सोमवार से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली है और उनका इंतजार रहेगा। अपने 5 कैबिनेट सहयोगियों के साथ आतिशी ने 21 सितंबर को शपथ मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की ली थी और राजनिवास में आयोजित सादे समारोह में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई थी। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप शीर्ष नेतृत्व और विधायक मौजूद थे। वहीं आतिशी के माता पिता भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने और आतिशी ने लोगों को भरोसा दिया है कि अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। अब दिल्ली में सीवर ठीक होंगे और पानी की समस्याएं ठीक होंगी, सड़कें ठीक होंगी। भाजपा को कोई भी षड्यंत्र अब सफल नहीं होने देंगे। का कार्यभार संभाला है। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करें।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर की दुकान में डकैती डालने वाले एक और बदमाश को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया है। अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया है। वह मुठभेड़ यूपी के उन्नाव जिले में हुई है और जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी के साथ लखनऊ की एसटीएफ की टीम की मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव रायबरेली हाईवे से 500 मीटर दूर अचलगंज कोल्हुआ मार्ग पर सोमवार सुबह हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। बदमाश की पहचान अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह के रूप में हुई है। वहीं फोरेंसिक टीम और अचलगंज पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के एक ठठेरी बाजार क्षेत्र में एक दुकान से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे गए थे, जिसमें ये बदमाश भी शामिल था। चंडीगढ़ में भाजपा नेता पर हमला हुआ है। मनीमाजरा की इंदिरा कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने डंडों, हॉकी और रिवॉल्वर आदि हथियारों के साथ भाजपा नेता शशांक भट्ट पर हमला कर दिया और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। घटना सुबह की है। उत्तराखंड सेल के भाजपा अध्यक्ष शशांक भट्ट अपनी बेटी को स्कूल बस में बिठाने आए थे और जैसे शशांक भट्ट सरकारी हाई स्कूल पाकेट नंबर 8 के सामने पहुंचे तो 8 अज्ञात लोगों, जिन्होंने हेलमेट और कपड़े से मुंह ढका हुआ, उन्होंने शशांक भट्ट की कार पर डंडे और हॉकी से हमला कर दिया। शशांक भट्ट ने भागकर अपनी जान बचाई और वह भागकर अपनी बेटी की स्कूल बस में चढ़ गए। इसके बाद अपने बच्चों को छोड़ने आए लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और हमलावर भाग गए। शशांक भट्ट ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने कॉलोनी में बिक रहे नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी और लगता है उन्हीं लोगों के गुर्गे होंगे। वहीं भाजपा मंडल ने इस हमले की निंदा की है। गुजरात में एक बार फिर धरती कांपी है। कच्छ में 3.3 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ने इसकी जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया कि किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। भूकंप के झटके आज सुबह 10:05 पर महसूस किए गए। इस महीने राज्य के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में 3 से अधिक तीव्रता का यह चौथा झटका है। बता दें कि गुजरात में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ 9 जबरदस्त झटके महसूस किए गए और साल 2001 में कच्छ में सबसे खतरनाक झटका महसूस किया गया था और यह पिछली 2 शताब्दियों में भारत में तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। 6.9 की तीव्रता से धरती की कांपने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में कम से कम 13,800 लोगों की मौत और 1,67,000 लोग घायल हुए थे। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।